आई फील प्राउड कि आप लोगों ने मुझे भी इसका चीफ पैटर्न बनाया और मैं श्योर करता हूं कि कहीं भी रहूंगा इस क्लब से हमेशा जुड़ा रहूंगा। इस एमएचसी का यही उद्देश्य है कि हम अपनी हेल्थ को और अपनी फिटनेस को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें और अपने एनवायरनमेंट को भी स्वस्थ रखें। तो जहाँ जहाँ मॉर्निंग हेल्थ क्लब को लगता है समाज में उसकी आवश्यकता है, वहाँ पर वो साथ खड़ा होता है। समाज में बदलाव जरूर आएगा, बदलाव की शुरुआत करो तो सही, अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा, अच्छे की शुरुआत करो तो सही। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। लोगों को खेल, स्वास्थ्य, साफ सफाई और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए टाउन पार्क में एक मॉर्निंग हेल्थ क्लब बनाया गया था, जो कि अब अपने कार्य को चलते दिनों दिन नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। इसी के चलते क्लब के साथ रोजाना विभिन्न वर्गों के लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, नेता हो या फिर पुलिस या प्रशासनिक अधिकारीगण, कोई भी वर्ग इससे छूटा नहीं है। यहाँ तक कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी कहे जाने वाले जिला उपायुक्त तक इस मॉर्निंग हेल्थ क्लब से जुड़े हुए हैं। अपने उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अब क्लब ने अपना एक ऑफिस भी खोला है, ताकि वहाँ बैठकर क्लब के कार्यों और उद्देश्यों को अमलीजामा पहुँचाया जा सके। इस ऑफिस का उद्घाटन जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव के कर कमलों द्वारा किया गया, जिस क्लब की वो चीफ पैटर्न है। इस अवसर पर डीसीपी हेडक्वार्टर नीतीश अग्रवाल, एसडीएम बड़गल पंकज सेतिया, सिटी मजिस्ट्रेट नसीब सिंह, एसीपी ट्रैफिक विनोद कुमार आदि प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों सहित क्लब के तमाम मेंबर्स मौजूद थे। मॉर्निंग हेल्थ क्लब के ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचे जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव का सभी मेंबर्स ने गर्मजोशी के साथ फूलों के बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया। जिला उपायुक्त ने वहां सबसे पहले कार्यालय परिसर में बने हनुमान मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने साथी अधिकारियों सहित माथा टेककर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद जिला उपायुक्त ने पर्दा उठाकर विधिवत मॉर्निंग क्लब के कार्यालय का उद्घाटन किया। तो उद्घाटन के बाद जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने मेट्रो प्लस से बातचीत भी की। जितने भी मॉर्निंग हेल्थ क्लब के जो भी मेंबर्स हैं उनको धन्यवाद। मेरे साथ एसडीएम बड़गल हैं, सीटीएम नसीब जी हैं, डीसीपी विनोद जी हैं और हमारे सीनियर मेंबर्स डोर साहब हैं। बाकी सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद करूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो अच्छी पहल है। सबसे पहले तो आपका कार्यालय आपका बना है और सिर्फ हेल्थ के अलावा बाकी बहुत चीज़ें इस क्लब ने करनी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आई फील प्राउड कि आप लोगों ने मुझे भी इसका चीफ पैटर्न बनाया और मैं श्योर करता हूँ कि कहीं भी रहूँगा इस क्लब से हमेशा जुड़ा रहूँगा। बहुत सभी मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा पहला स्टेप है जो हमने कार्यालय बनाया। अब इसकी जो भी ड्यूटीज़, जो भी चार्टर है, जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं प्रेसिडेंट और सभी जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको करें, टाइमली इसकी मीटिंग्स हो। और फरीदाबाद में जैसे और क्लब्स है, रोटरी है, लायन है, तो मैं मानता हूँ कि अगले 15 या 20 साल में लोग कहेंगे मॉर्निंग हेल्थ क्लब सिर्फ फरीदाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा और पूरे वर्ल्ड में या देश में। मॉर्निंग हेल्थ क्लब के सर क्या क्या एजेंडे हैं रहेंगे? सबसे पहले तो भाई जैसे नेम सजेस्ट करता है, हेल्थ पहला प्राथमिकता आज हमारी हेल्थ की है। कोविड-19 में भी आपने देखा कि हेल्थ इज वेल्थ। उसके अलावा जो भी समाज से जुड़े हुए मुद्दे होंगे हमारे, जिस भी तरह हम गरीब बच्चों को, शोषित वर्ग को या जिसको नीड है और हम लोग उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे लोगों को अवेयर करना है पर्यावरण के बारे में हो। तो ये बड़े बड़े मुद्दे जो समाज से और लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनको मिल के एक साथ उठाएंगे, क्योंकि एक एक स्टेप करके ही चीज़ें बदलाव आएगा। रातों रात चेंज नहीं कर सकती सरकार, भी पूरा बदलाव नहीं कर सकती। जब तक सिटीज़न सेंट्रिक और सिटीज़न उसमें जुड़ेंगे नहीं, उसकी अप्रोच नहीं होगी, बदलाव नहीं हो सकता। फरीदाबाद में एक बहुत अच्छी पहल है कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है। लगभग 1 साल मुझे भी हो गया यहाँ पे रहते हुए। तो जब भी हमने लोगों को आह्वान किया है, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही दिया है और मेहनत और काम भी किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये पहल है और लोगों ने हमारी छोटी सी पहल को सर आंखों पर लिया है। मैं हमेशा ही कहूँगा कि जितना ज़्यादा पैदल चल सकते हो कोशिश करें। वीक में एक दिन, जैसे हमने बुधवार किया है, सभी सरकारी दफ्तरों से रिक्वेस्ट की हमने कि उस दिन ना ही मीटिंग रखें, ताकि लोग जो आप मिलने आए आप मैक्सिमम अटेंड कर सकें। और यदि आप अपने घर से मार्केट जा रहे हैं, मेरी सभी से अपील है कि ज़रूर पैदल या साइकिल पे जाएं। ये कल्चर बनाना पड़ेगा, रातों रात नहीं बनेगा। मैं मानता हूँ कि अभी हमारी बहनें या कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो सेफ़ महसूस नहीं करते जब वो साइकिल पे या पैदल चलते हैं, पर ये बदलाव है।
5-10 साल में यदि हम इस बदलाव के तरफ निरंतर रहेंगे और हमारे पुलिस और आम जन मानस यदि उसमें सहयोग और साथ देगा तो ये भी बदलाव आएगा। तो मेरी मॉर्निंग हेल्थ क्लब के सभी मेंबर से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक प्लेज दीजिए, जो हमारी गवर्निंग बॉडी होगी मैं उसमें एक प्लेज दिलवाऊँ सभी को कि एटलीस्ट आप अपने घर से मार्केट जा रहे हो तो आप पैदल या साइकिल करें और उसको फॉलो करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, सभी साइकिल्स खरीदें और बाकी अन्य माध्यम से भी हो पाए तो हम साइकिल्स लेके जो हमारे मॉर्निंग हेल्थ क्लब या बाकी मेंबर्स को भी साइकिल देंगे। जितना साइकिल चलाएंगे, जितना पैदल चलेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और शहर भी साफ सुथरा। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने मॉर्निंग हेल्थ क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय शर्मा की बेटी लक्षिता शर्मा को 10वीं क्लास के परीक्षा परिणामों में 98% अंक लाने पर उसकी हौसला अफजाई करने के लिए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। सुनिए क्या कहती हैं लक्षिता शर्मा। आज आपको जिला उपायुक्त ने सम्मानित किया है सर्टिफिकेट देकर। आपके 98% क्या नंबर आए हैं? जी 98%। तो क्या बच्चों से आप अपील करना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? मैं सभी बच्चों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना बेस्ट दीजिए और आप अपने रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, सक्सेस अपने साथ साथ आपके पीछे है। क्या कठिनाई आई आपको इस पढ़ाई के दौरान? कोई कठिनाई आई? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे कोविड ईयर था, कोविड बैच था, तो हमें कई सारी कठिनाइयाँ आई, बट गवर्नमेंट से भी और CBSE बोर्ड से भी सारे लेवल टीचर्स मिले, इसलिए हम अच्छे से इस बार कर पाए। हमारा रिजल्ट अच्छा था। स्कूल प्रशासन का और आपके माता पिता का क्या रोल रहा आपकी इस एजुकेशन के अंदर? स्कूल और माता पिता दोनों से ही बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन मिला। क्लब के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हलवा छोले का प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया। वहीं स्वयं जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव और DCP हेडक्वार्टर नीतीश अग्रवाल ने भी अपने हाथों से प्रसाद बांटकर पुण्य लाभ कमाया। इस अवसर पर मॉर्निंग हेल्थ क्लब की गतिविधियों को DCP हेडक्वार्टर नीतीश अग्रवाल ने कुछ इस तरह से बयान किया। DCP साहब, आज मॉर्निंग हेल्थ क्लब ट्रस्ट के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, आप यहाँ पर आए हैं DC साहब के साथ, क्या संदेश देना चाहेंगे मॉर्निंग हेल्थ क्लब को लेकर? उसके क्या एजेंडे हैं? देखिए, जो ये मॉर्निंग हेल्थ क्लब सर के द्वारा चालू किया गया है ट्रस्ट और इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें सभी की आजकल आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी होती है। कोई भी मेडिकल अगर आपकी कंडीशन है तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो रोज़ाना की एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण ही होती है। जो हमारी और इस MHC का यही उद्देश्य है कि हम अपनी हेल्थ को और अपनी फिटनेस को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें और अपने एनवायरनमेंट को भी स्वस्थ रखें। तो इसी उद्देश्य के साथ इस ट्रस्ट को बनाया गया है और इसको बहुत ही अच्छा प्रयास हमारे DC सर द्वारा उनके गाइडेंस के अंडर इसको चलाया जाएगा और हम आशा करेंगे कि इससे ये जो ट्रस्ट है इससे फरीदाबाद की जो भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे। एनवायरनमेंट को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, ऐसे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे एनवायरनमेंट को लेकर? देखिए, हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता लोगों में फैलाएं और जैसे कि बहुत सारे इनिशिएटिव MHC द्वारा भी लिए गए हैं जिसमें उन्होंने रोड्स की सफाई करी है खुद से और पेड़ आप भी शामिल रहे हो उनमें? मैं भी शामिल रहा हूँ, DC सर भी शामिल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव MHC द्वारा लिया गया था और पेड़ लगाए गए हैं। तो मैं सभी लोगों से, फरीदाबाद वासियों से यही निवेदन करूंगा कि कम से कम कचरा फैलाएं और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा। सावन का महीना चल रहा है, बरसाती मौसम, मतलब ये बेस्ट समय है जब आप पेड़ लगा सकते हैं और हमारे फरीदाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैली छोड़ बैग अपनाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। पर्यावरण संरक्षण के चलते सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने के लिए इस मौके पर मॉर्निंग हेल्थ क्लब द्वारा कपड़े के बैग भी बनाए गए, जिसकी लॉन्चिंग जिला उपायुक्त और अतिथिगण द्वारा की गई। मॉर्निंग हेल्थ क्लब के उद्देश्यों को लेकर जब SDM पंकज सेतिया से पूछा गया तो सुनो उन्होंने क्या कहा। SDM साहब, आज मॉर्निंग हेल्थ क्लब ट्रस्ट के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आप ट्रस्ट के मेंटर भी है, क्या कहना चाहेंगे इस उद्घाटन को लेकर और मॉर्निंग हेल्थ क्लब को लेकर? मॉर्निंग हेल्थ क्लब के अब तक क्या क्या कार्य किए गए मॉर्निंग हेल्थ क्लब द्वारा? मॉर्निंग हेल्थ क्लब लगभग 1 साल से लोगों को हेल्थ बांट रहा है और उसके साथ साथ जो भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए टाउन पार्क में सेक्टर 12 में उसके आसपास वाली सारी जो सफाई है वो कर रहा है। उसके साथ साथ जैसे अब कोरोना में मॉर्निंग हेल्थ क्लब ने ये समझा कि समाज को ज़रूरत थी तो उन्होंने कई जगह पर जैसे बल्लभगढ़ में और फरीदाबाद में किसान भवन में भी कई जगह पर वैक्सीनेशन के कैंप लगाए। तो जहाँ जहाँ मॉर्निंग हेल्थ क्लब को लगता है समाज में उसकी आवश्यकता है वहाँ पर वो साथ खड़ा होता है। इस अवसर पर महिला शक्ति के रूप में शामिल हुई क्लब की एक एक्टिव मेंबर CA प्रियंका गर्ग ने भी ऑफिस में लोगों के लिए गणेश जी की प्रतिमा भेंट करते हुए सुनो क्या कहा। प्रियंका जी, अभी
आप पिछली एमएससी की ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर एमएससी ट्रस्टी बनाया गया है आपको और आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। ऐसे में एमएससी से जुड़कर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आपकी उपलब्धियां रहेंगी एमएससी की आपके द्वारा? एमएससी में सर मुझे एज अ ट्रस्टी बना के तो एक तो ये बहुत ही मेरे लिए गौरव की बात है या प्राउड मोमेंट है, क्योंकि और गौरव एमएससी में ज्वाइन करने से मुझे एक ही फ़ायदा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिरिट गेम स्पिरिट जो होती है, टीम स्पिरिट, वो मुझे मॉर्निंग हेल्थ क्लब से बहुत मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इज़ वन ऑफ द मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो एक बॉन्डिंग ऐसी मिलती है जो हमें फर्दर अपनी लाइफ में बहुत सपोर्ट करती है। नॉट जस्ट हेल्थ बट बहुत सारे एवेन्यूज़ में आपको एक सपोर्ट सिस्टम जो चाहिए होता है सोशल के अंदर, वो बहुत अच्छा मिलता है मुझे एमएससी में। एमएससी से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? सर आई ज्वाइन इन मार्च, तो आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 months नाउ। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके हाथ में भी चोट लगी खेलते खेलते, कोई डर नहीं लगता कि आपको? सर यही एक स्पिरिट है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई चीज़ अब हमें रोकती नहीं है, चाहे चोट लगी हो चाहे कुछ भी लगा हो। एक ऐसी स्पिरिट होती है कि हम गेम में या फील्ड में ज़रूर पहुँचे अपनी फैमिली, दिस इज कनेक्शन विच वी हैव बिल्ट ओवर ईयर्स, मतलब इन अ शॉर्ट वाइल ऑफ टाइम। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि हेल्थ इज़ ऑलवेज वेल्थ, एंड हेल्थ का सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। हम कभी भी एक एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक एस्पेक्ट को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे उसके अलावा भी एक एस्पेक्ट होता है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, उसको एक कनेक्शन की ज़रूरत होती है। और जब वहाँ पर हम गेम आके खेलते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता हम अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, हम अपने इमोशनल फ्रंट पे भी काम करते हैं, हम अपने सोशल फ्रंट पे भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक हेल्थ एज अ होलिस्टिक अप्रोच अगर मॉर्निंग हेल्थ क्लब से मिलती है तो दैट इज़ वंडरफुल। मॉर्निंग हेल्थ क्लब के प्रधान जितेंद्र चौधरी ने क्लब की एक्टिविटी को लेकर सुनो क्या कहा। इस ऑफिस के द्वारा क्लब की क्या गतिविधियां रहेंगी? मॉर्निंग हेल्थ क्लब का क्या क्या उद्देश्य रहेंगे? इस ऑफिस के द्वारा मॉर्निंग हेल्थ क्लब का पहले तो हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा। उसके बाद जो हम सफाई अभियान चलाते हैं शहर में और जिसमें हमें लोगों का सहयोग भी मिल रहा है वो कर रहे हैं। अब हमारा ट्री प्लांटेशन का भी प्रोग्राम है और उसके बाद हम एजुकेशन की साइड में भी जाना चाह रहे हैं। जो हमारे यहाँ फरीदाबाद में कुछ ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं कि जहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन उनको बुक्स और उनको सहायता नहीं मिल पाती, उनके माँ बाप इस लायक नहीं है कि उनको अच्छी ट्यूशन करा दें या उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दें। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि उन बच्चों को ढूंढ के और उनका एडमिशन हम अच्छे स्कूलों में कराएंगे अपने प्रयासों द्वारा, प्रशासन के प्रयासों द्वारा। और हो सके तो आप लोग भी, हम मीडिया के थ्रू भी मैं अपील करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बच्चे हमें मदद दें ढूंढने में जिनको सच में ही ज़रूरत है, नीडी है वास्तव में, बिल्कुल नीडी है, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने लायक हैं। मतलब कुल मिलाकर एमएससी जो अब तक खेल को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, स्वच्छता को लेकर काम कर रहा था वो सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेगा। मोटा मोटा ये कहना चाहेंगे आप? हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन अब हमारा टारगेट सबको मिला के एक करने का है और थोड़ा थोड़ा हमारा प्रयास रहेगा कि जितना हो सके उतना एमएससी के थ्रू इन सब में अपनी मदद कर सके जो नीडी लोग हैं उनकी। वहीं क्लब सेक्रेटरी अजय अरवत जो कि इस क्लब की गतिविधियों को सुचारू रूप से चला रहे हैं, सुनो क्या कहते हैं क्लब को लेकर। जी, आप मॉर्निंग हेल्थ क्लब के सेक्रेटरी हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है डीसी साहब द्वारा, क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को आप? हमारा 3-4 चीज़ों पर फोकस है, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन। तो हेल्थ पे तो हम कर ही रहे हैं। हेल्थ का एक हमारा एक ब्रांच अभी चरखी दादरी इधर भिवानी के पास पड़ती है, वहाँ पर भी स्टार्ट हो गई है। एजुकेशन हम सरकारी स्कूलों को भी ले रहे हैं, सरकारी स्कूलों में, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास जैसे शूज़ नहीं है, बुक्स नहीं है या ड्रेस की अभाव है, जो भी है उनमें हम उनकी फाइनेंशियल भी मदद करेंगे। बुक्स की जरूरत होगी तो बुक्स भी। अब तक क्या क्या उपलब्धि रही हैं आपकी एमएससी की? अभी तक हमने जैसे करीब आप ये मानिए 5 किलोमीटर का एरिया, 3 किलोमीटर का एरिया टाउन पार्क का, अंदर से और बाहर से साफ़ सफाई। पहले वो बहुत गंदा रहता था, वहाँ पर इतना पड़ी होती थी दुनिया भर के कचरा, उसको साफ़ सफाई कर रहे हैं। बीपीटीपी पुल से मथुरा रोड तक जो रोड है उसको हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। एजुकेशन में हमने सेक्टर 16 में मॉडल स्कूल है, उसमें जाके हमने बच्चों को कुछ बुक्स वगैरह वितरित की थी। और हेल्थ के हमने 2-3 कैंप उसके अपना वैक्सीनेशन के लगाए हैं। तो 3-4 चीज़ों पर चल रहा था और आगे ये ऐसे ही कारवां चलता रहेगा।
हाल ही में मॉर्निंग हेल्थ क्लब की ट्रस्टी बने सुरेंद्र डूडी ने क्लब को लेकर क्या कहा वह भी आप सुनिए। सुरेंद्र जी, आप हाल ही में एमएचसी के ट्रस्टी बने हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे एमएचसी को लेकर आम जनता को, खेलों के प्रति, स्वच्छता और एनवायरनमेंट को लेकर? नमस्कार जी। खेलों में तो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए सब बच्चों को, और बाकी बच्चे क्या बुजुर्ग भी, जो हमारे ट्रस्ट है, क्लब है, इसमें 10 साल से लेके 80-85 साल तक के लोग सब सम्मिलित हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग इसमें भाग लेते हैं, और मेन इसमें फोकस रहता है साइकिलिंग पे। पीछे भी लास्ट संडे को हमने साइकिलिंग टाउन पार्क से लेके मांगर गांव तक की है, जिसमें डीसी साहब और ज़्यादातर प्रशासन के एसीपी वगैरह, सीडीएम साहब, एसडीएम साहब सभी शामिल हुए और सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सब हेल्थ के प्रति बड़े जागरूक हुए। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में प्लांटेशन पर जोर दिया जा रहा है। आपका एमएससी जो क्लब है वो उसमें क्या योगदान करेगा? योगदान ये है जी, अब हम कोई जगह हंट कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह जो वीरान हो, बंजर हो, जहाँ अच्छे से हम पौधारोपण करके उसे हरा भरा कर सके, ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं। तो भगवान ने चाहे तो 2-3 दिन में ऐसी जगह तलाश करके हम पौधारोपण वहाँ कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। क्लब की तेज तर्रार महिला मेंबर सविता गौतम ने इस अवसर पर क्लब को लेकर अपने भी विचार रखे। सावित्री जी, आप मॉर्निंग हेल्थ क्लब की एक एक्टिव मेंबर हो, महिला शक्ति हो, कितना टाइम हो गया आपको मॉर्निंग हेल्थ क्लब से जुड़े हुए और कैसा महसूस कर रहे हैं इससे जुड़कर आप? मॉर्निंग हेल्थ क्लब से जुड़े मुझे 1 साल हो चुका है, और मॉर्निंग हेल्थ क्लब में आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ, और मैं अपने बेटे को भी लेके आती हूँ इसमें। मैं चाहती हूँ मॉर्निंग हेल्थ क्लब में जो हम गेम खेलते हैं, अपनी हेल्थ एक्सरसाइज करते हैं, योगा कराते हैं, मॉर्निंग हेल्थ क्लब में लोगों को उत्साह होता है लोगों के अंदर। हमें देख के हम रग्बी गेम खेलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं नारी शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है इससे कि जो लेडीज़ मतलब घर पे रहती हैं, वो नहीं कर सकते हैं घर पे, मतलब तो वो भी आए, सब जुड़े, सारी नारी शक्ति। मैं तो चाहती हूँ नारी शक्ति को बढ़ावा मिले और गरीब बच्चों की हेल्प हो, सामाजिक काम होते हैं हमारे इसमें मॉर्निंग हेल्थ क्लब में। अंत में मेट्रो प्लस भी देश व समाज हित में आप सभी लोगों से यही अपील करता है कि आप खेल, स्वास्थ्य, साफ सफाई और पर्यावरण के प्रति जागरूक कर देश में अपना योगदान जरूर दें।